दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और कुछ यही काम हरियाणा के अंदर राहुल गांधी जी ने किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पर जो दाव जो चाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चली है, सच्चे अर्थ में उसे ही मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसके द्वारा आप अपने प्रतिद्वंदी को चारों खाने जीत कर देते हैं। ऐसी चाल चली राहुल गांधी जी ने, और अपने चाल के माध्यम से उन्होंने नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, जो पहले से ही हरियाणा में काफ़ी पिछड़ चुके थे लड़ाई में, उनको और अधिक पीछे करने का काम कर दिया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अशोक तंवर का। आपने ये पूरा जो वाक़या है कुछ इस तरीके से हुआ कि अशोक जो तंवर, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और तभी अचानक स्टेज पर अशोक तंवर आते हैं और फिर उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा लिया जाता है। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अशोक तंवर है, ये बीजेपी के नेता थे, पूर्व सांसद थे, और थर्सडे को जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन तक ये सुबह से लेकर के और दोपहर तक तकरीबन ये बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। सोचिए, जिंद के इलाके में, हरियाणा में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, और फिर अचानक जो है ये महेंद्रगढ़ में ये राहुल गांधी की सभा में जाते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, और फिर ये घोषणा होता है, ये ऐलान होता है कि अशोक तंवर जी का घर वापसी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में इनको फिर से शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। जब अशोक तंवर बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और इसने बीजेपी के कई सारे मंसूबों पर एक साथ पानी फेर दिया है, और इससे कांग्रेस पार्टी को कई तरीके का फ़ायदा हुआ है। राहुल गांधी ने कुछ संदेश भी इस कदम के माध्यम से दिया है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले इनको पार्टी में शामिल कराने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसको मैं यहाँ पर ज़रूर रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज़ उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य, सोचिए, और स्टार प्रचारक श्री अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और अधिक मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पुनः स्वागत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो अशोक तंवर साहब है, इनकी जो राजनीतिक सफ़र है, इनका जो राजनीतिक करियर है, वो कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुआ था। 1993 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उसके बाद से ये काफ़ी समय तक कांग्रेस में रहे। अलग अलग पद संभाले, अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन किया इन्होंने। लेकिन फिर 2019 के अंदर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, और जब कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ा था तो उसका एक बहुत ही प्रमुख वजह था हुड्डा साहब के साथ इनका मतभेद। हुड्डा साहब के साथ इनकी नहीं बनती थी, और इसीलिए इन्होंने 2019 के अंदर इन्होंने पार्टी छोड़ दी, और फिर 2021 में जा कर के इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, और उसका नाम रखा था अपना भारत मोर्चा। लेकिन ये पार्टी सफल नहीं हुई, ये पार्टी को चला नहीं सके। पार्टी तो बना लिए, और इसीलिए अंततः इनको अपनी पार्टी को एक तरीके से ख़त्म करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। और उसके बाद से ये कई पार्टियों में गए, मसलन कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए, ये आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए। कुछ वक्त के लिए इन्होंने जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसमें भी ये गए थे। लेकिन कहीं पर ये मतलब उस तरीके से टिक करके काम नहीं कर पाए, और अब फाइनली जो है ये एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, और इसीलिए इनका दोबारा कांग्रेस पार्टी में आना घर वापसी कहा जा रहा है। पुनः इनका स्वागत किया जा रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव जो हुआ 2024 का, तो उस 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो अशोक तंवर हैं
वो बीजेपी के प्रत्याशी थे सिरसा से, और सिरसा से कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी वो कुमारी शैलजा थी। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर कुमारी शैलजा ने अशोक तंवर को 2,68,497 वोटों से हराया था। सोचिए मतलब क्या है, मतलब अब ये है कि अब सिरसा सीट पर जो प्रत्याशी विजयी हुआ था, जिसकी जीत हुई थी कुमारी शैलजा, वो भी कांग्रेस के तो साथ हैं ही, साथ ही साथ जो पार्टी हारा था, जो इनका एकदम निकट प्रतिद्वंदी था, वो भी अब कांग्रेस पार्टी के साथ आकर के खड़ा हो चुका है। और ऐसे वक्त में खड़ा हो चुका है जब हरियाणा के अंदर 5 तारीख को चुनाव होना है और वहाँ पर बीजेपी की स्थिति बेहद दयनीय है, बेहद ख़राब है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि चुनाव के 24 घंटा 48 घंटा पहले ही जो बीजेपी है उसके जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी की स्थिति कितनी ख़राब है। लेकिन यहाँ पर हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं कि ये जो कदम उठाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और अशोक तंवर को जो पार्टी में फिर से शामिल किया गया है राहुल गांधी की उपस्थिति में, इसके माध्यम से जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो निकल करके आती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो पहली चीज़ जिसने कि बीजेपी को एक तरीके से बहुत तगड़ा झटका दिया है वो ये है कि हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी थी। 10 साल तक इन्होंने वहाँ पर शासन किया था, लेकिन इनको अपनी उपलब्धियाँ बताने के लिए भी कुछ नहीं था कि इन्होंने 10 साल में क्या क्या चीज़ें किया है। तो ये क्या कर रहे थे, हरियाणा के अंदर एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हीं फेक नैरेटिव्स के अंदर एक नैरेटिव ये भी था कि दलित वोट, यानी कि ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर दलितों का सम्मान नहीं होता है। और कुमारी शैलजा को लेकर के इन्होंने खूब हाइप बनाने की कोशिश की थी। यहाँ तक हाइप बना दिया गया था जैसे मतलब कुमारी शैलजा तुरंत जो है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। इस हद तक इन्होंने दलित राजनीति को लेकर के हाइप क्रिएट कर दिया था। लेकिन कुमारी शैलजा ने मुँह तोड़ जवाब दिया था बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, और ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि मैं किसी भी हालत में बीजेपी के अंदर जाने वाली नहीं हूँ। खट्टर साहब पूरा माहौल बना चुके थे कुमारी शैलजा के स्वागत के लिए। लेकिन दाव क्या हो गया, उल्टा हो गया। अशोक तंवर जो है वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आ चुके हैं। और मज़े की बात ये मैं आपको बता दूं कि जो अशोक तंवर हैं वो एक दलित चेहरा हैं। हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा दलित चेहरा अगर कोई था तो अशोक तंवर था, और वही अशोक तंवर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुका है। तो सोचिए कि जो एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस के अंदर दलितों का सम्मान नहीं होता है और इसीलिए कुमारी शैलजा बीजेपी में आना चाहती है, इस नैरेटिव को 1 सेकंड में राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दिया अशोक तंवर को पार्टी में शामिल कर करके। और बीजेपी जो है औंधे मुंह गिरी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो राहुल गांधी ने ये मैसेज देने की कोशिश किया है कि हरियाणा के अंदर जो एक ग्रुपबाजी जो चल रही है कि हुड्डा की सरकार या इसकी सरकार या उसकी सरकार, इसकी मर्जी से चलेगा, उसकी मर्जी चलेगा, उन सबको राहुल गांधी ने उस पर स्टॉप बटन लगा दिया है। और एक तरीके से एक मैसेज दिया है हरियाणा के अंदर अपने पार्टी के नेताओं को कि आप भूल जाइए उन सब चीज़ों को, और होगा वही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस हाईकमान चाहेगा। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो चाहेंगे, जो सोनिया गांधी जी चाहेंगी, जो राहुल गांधी चाहेंगे, वही होगा। जो हुड्डा चाहेंगे, जो कुमारी शैलजा चाहेंगी, वो नहीं होगा। और इसीलिए आप लोग ये सब बातें बोलना बंद कर दीजिए। बहुत ही बड़ा मैसेज राहुल गांधी ने इस कदम के द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं को भी देने का काम किया है। आखिरी चीज़ जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है कि जाहिर सी बात है कि जब इतना कद्दावर नेता है, एक बड़ा दलित फेस था बीजेपी के अंदर, और जब वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आया है तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ऐसा माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं
जो वहाँ के हरियाणा के अंदर जो ग्राउंड पर जा कर के रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि अशोक तंवर के यहाँ आने से, यानी कांग्रेस पार्टी में आने से, कांग्रेस पार्टी को 5 से लेकर के 7 तक सीटों का फ़ायदा हो सकता है। यानी कि पहले जो कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक अनुमान लगाया जा रहा था, एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 50, 55, 60 सीटें आने वाली है कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें 5-6 का और बढ़ोतरी आप गिन सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर एक और बहुत स्पष्ट, क्लियर एंड लाउड मैसेज राहुल गांधी जी देना चाहते हैं कि हम हरियाणा को सिर्फ जीतना नहीं चाहते हैं, बल्कि हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप करना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर 2/3 की बहुमत से हम सरकार बनाना चाहते हैं। इस कदम की ओर वो कदम बढ़ा चुके हैं, इस उद्देश्य के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी के अंदर जगह दिया है। और इसीलिए इसको राहुल गांधी का एंड मौके पर, जैसे कहते हैं ना कि लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल पर 6 मार देना और उसके बाद अपने विपक्षी को, अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, कुछ वैसा ही काम अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में शामिल करके राहुल गांधी ने किया है। जो एक थोड़ी बहुत उम्मीद थी, एक सम्मानजनक हार की जो उम्मीद थी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अब वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल 5 तारीख के वोटिंग का इंतज़ार कीजिए और 8 तारीख को जो हरियाणा के अंदर रिजल्ट आने वाले हैं उसका इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।